तेज हुई गांधी बनाम गांधी की लड़ाई, वरुण प्रियंका की जंग में कूदे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। पुणे की जनसभा में बोलते हुए राहुल ने प्रियंका का किया समर्थन, कहा देश में हिंसा की विचारधारा को हराना जरूरी। गुस्से की विचारधारा, क्रोध की विचारधारा, इन दोनों के बीच में लड़ाई, एक जोड़ती है दूसरी तोड़ती है। राहुल ने कहा देश में गांधी और गोडसे की दो विचारधाराएं, लेकिन गांधी की विचारधारा को हराना नामुमकिन, इसलिए गोडसे ने गांधी को मारा। गांधी जी के जो विचार थे, गोडसे जी ने गांधी जी को क्यों मारा? मारना पड़ा क्योंकि वो गांधी जी के जो विचार थे, गांधी जी का जो प्यार था, उसको वो हरा नहीं पाए। प्रियंका के आरोप, वरुण गांधी ने दिया जवाब, हमने राजनीति में नहीं लांघी मर्यादा। वरुण के बिना नाम लिए दी प्रतिक्रिया, मेरी उदारता को ना समझे कमजोरी। इन दिनों कुछ बातें सुनने में आई हैं, मैं केवल इतना यह कहना चाहता हूं कि हमारे शराफत को, हमारे उदारता को कोई कमजोरी न समझे। वरुण को विश्वासघाती बताने वाले प्रियंका के बयान पर मेनका का जवाब, कहा वरुण से पहले वो जरा देख ले अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की विचारधारा। देखिए, बहुत लोग जब डर जाते हैं तो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। मैं इसके बारे में और कमेंट करना ही नहीं चाहती। ये विचारधारा शायद उनको अपने पति वाड्रा के बारे में पूछना चाहिए कि उनकी क्या विचारधारा है। अमेठी में आज नामांकन दाखिल करेंगी बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी, पूजा के साथ की दिन की शुरुआत। नामांकन से पहले स्मृति ईरानी का रोड शो, पति के साथ अमेठी में बीजेपी का अलग जगाने में जुटी। नामांकन से पहले आम आदमी पार्टी पर स्मृति का निशाना, कहा कांग्रेस से लड़ने आई हूं अमेठी, कांग्रेस की बी टीम से नहीं। मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी से लड़ने आई हूँ, कांग्रेस के सहयोगी दलों टीम बी से लड़ने नहीं आई। अमेठी में राहुल और कुमार विश्वास दाखिल कर चुके हैं नामांकन, आज से और तेज होगा अमेठी का घमासान, 7 मई को है मतदान। आज एमपी और तमिलनाडु में भारत विजय रैली करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार, दिन भर में 5 रैलियों का कार्यक्रम। एमपी के रतलाम और धार तो तमिलनाडु के कृष्णागिरी, सालेम और कोयंबटूर में गरजेंगे नरेंद्र मोदी। आज तेलंगाना में रैली करेंगी सोनिया गांधी, 2014 के चुनाव के लिए पहली बार करेंगी तेलंगाना का दौरा। आंध्रा के बंटवारे के बाद सोनिया का पहला दौरा, बंटवारे से नाराज होकर कई बड़े नेताओं ने छोड़ा है पार्टी का दामन। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना होगा सोनिया का मकसद, टीआरएस और टीडीपी बीजेपी गठबंधन से है मुकाबला। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी अहमदाबाद में करेंगे रोड शो, साबरमती इलाके से शुरू करेंगे रोड शो। अहमदाबाद का कुछ इलाका गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में है, आडवाणी खुद के लिए आज यहां जनता से मांगेंगे वोट। अहमदाबाद बीजेपी ने अभिनेता परेश रावल को दिया है बीजेपी का टिकट, तूफानी प्रचार में जुटे हैं परेश, बीजेपी टिकट ना पाने से नाराज सांसद हरेन पाठक भी कर रहे हैं परेश रावल का प्रचार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज पंजाब में भरेंगी हुंकार, नवा शहर में दोपहर 12:30 बजे करेंगी रैली।
तमिलनाडु में जयललिता की 2 रैलियां, अरानी और वेल्लोर में करेंगी रैलियों को संबोधित। असम के मोरीगांव में पटरी से उतरी बीजी एक्सप्रेस, रेल हादसे में 18 यात्री घायल। पैसेंजर ट्रेन बीजी एक्सप्रेस की 10 बोगी पटरी से उतरी, इंजन समेत कई बोगियां पलटी। सुबह करीब 3 बजे हुआ हादसा। बीजी एक्सप्रेस दीमापुर से गुवाहाटी के बीच चलती है, हादसे के बाद रेल मार्ग बाधित। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बड़ा हादसा, चलती डबल डेकर बस में लगी आग, हादसे में 6 लोगों की मौत। चलती बस में आग लगने के बाद करीब 200 मीटर पर हुआ धमाका। शुरुआती जांच में बस टॉपलिंग में खामी का अंदेशा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पुणे की रैली पर खड़ा हुआ नया विवाद। एमएनएस का दावा, लोगों को बांटे गए पैसे। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ कुछ लोगों को पैसे बांटते हुए पकड़ा। पकड़े गए लोगों में भारतीय विद्यापीठ का वाइस प्रिंसिपल भी शामिल। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने 3 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। राहुल की रैली के बाद मंगलवार को बांट रहे थे पैसे। स्थानीय पुलिस ने किया लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। चुनाव अधिकारी को दी पूरे मामले की जानकारी। कांग्रेस उम्मीदवार विश्वजीत कदम का मामले पर बोलने से इनकार, कहा पहले मामला पता करूंगा, उसके बाद दूंगा कोई बयान। लखनऊ से आप प्रत्याशी जावेद जाफरी पर आ सकती है आफत। नामांकन के दौरान फर्जी दस्तावेज देने की शिकायत की अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल। जावेद जाफरी पर नामांकन पत्र में झूठा रेंट एग्रीमेंट लगाने का आरोप। जुलाई 2013 का बना 6 महीने का एग्रीमेंट कराया है जमा। हाथरस में आरएलडी प्रत्याशी का ड्रामा। चुनाव सभा के दौरान स्टेज पर ही रो पड़े निरंजन लाल। आरएलडी नेता जयंत चौधरी दे रहे थे मंच पर भाषण, उसी वक्त मंच पर खड़े होकर रोने लगे प्रत्याशी निरंजन लाल।